Hello friends, this is Nirmal Seth and you're watching Personal Touch the Reboot. आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वैल्यू कैसे ऐड करें, आप अपने मूल्य को कैसे बढ़ाएं। ये मेरा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस दैट आई हैव एवर मेड। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि आप जो हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन 5 लोगों के औसत हैं, मतलब आप जिन 5 लोगों के साथ हमेशा घूमते फिरते हैं, आप उनका एवरेज हो, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तो आपके जो 5 दोस्त हैं, उनमें जो वैल्यूज हैं या उनकी जो हैबिट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, आप उन्हीं का एवरेज हो। ऐसा कहते हैं, ऐसी रिसर्च है कि आप एवरेज हो ऑफ द 5 पीपल जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं। तो लेट अस सी हाउ टू ऐड वैल्यू टू वनसेल्फ। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। जब आपको फुर्सत हो आप सारे पॉइंट लिखिएगा जरूर और एंड तक देखिएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ पॉइंट्स आप कहेंगे अरे मैं क्यों नहीं करता ये जो निर्मल जी बता रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं अरे सर ये तो बहुत नई चीजें हैं, कोई नई चीज आप ऐसा नहीं बता रहे हैं, बट ये कभी हम लोग के दिमाग में आता भी नहीं है ऐसी चीजें करने के लिए। तो लेट अस सी हाउ टू ऐड वैल्यू टू वनसेल्फ। आप समझ लीजिए, जो अमेरिका में, यूएसए में बीटल्स थे, वेरी पॉपुलर बैंड बीटल्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बॉबी फिशर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर्स, मोजार्ट म्यूजिशियन, the greatest musician of our times, Michael Jordan, the greatest basketball player. ये वर्ल्ड बेस्ट कैसे बने? इन्होंने मिनिमम 10,000 घंटे की मेहनत करी है। कितनी? 10,000 घंटों की मेहनत करी है अपने अपने फील्ड ऑफ, इनके जो भी फील्ड थे, म्यूजिक के, मैथ्स के, चेस के, वॉलीबॉल के, बास्केटबॉल के। आप अगर, कहा जाता है, आप अगर 500 घंटे भी बिता ले एक काम को, एक वैल्यू को पकड़ के उस पर लगने के लिए, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। लाइक दिस से स्पेंड 500 आवर्स गेटिंग प्रीटी गुड एट वन थिंग, जस्ट वन थिंग, दैट इज वैल्यू एडिशन फॉर यू। सो कहते हैं कि ये भी कहते हैं बिफोर आई स्टार्ट ऑफ कि लाइफ में अगर आपने 51%, 51% आपने सही डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, 50%, 51% आपने लाइफ में सही डिसीजन लिए हैं, एंड ज्यादातर वो ठीक डिसीजन थे, अच्छे डिसीजन थे, देन यू विल बी अ वेरी गुड सक्सेस इन लाइफ। आप बहुत तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सभी करते हैं, रॉन्ग भी होते हैं, प्रैक्टिस होने के लिए भी रॉन्ग करते हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन किया करते थे। थॉमस एडिसन यूज्ड टू से, I know 10,000 ways how to go wrong, but I've never failed. I don't do those 10,000 things. Very important. अब आप ये भी समझिए, पॉइंट्स बताने से पहले, कि nobody cares if you are at the party. आप बहुत लंबी चौड़ी पार्टी में गए हैं, कोई केयर नहीं करता है कि आप कौन हो, क्या है, नहीं है, कहाँ से आए हैं। But people will care only when you have something great to give. अगर आपके पास कोई बहुत भारी भरकम चीज है, हुनर है, वैल्यू है, आप उस पार्टी में बांटना चाहें अगर, तब लोग आपकी कदर करते हैं, नहीं तो कोई कदर करता नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में आपने क्या वैल्यू एडिशन करी है, क्या मूल्य ऐड करे हैं अपने लाइफ में? सोचिएगा, क्या 5 साल पहले थे, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे जॉब में, क्या आज भी वैसे ही हैं? कोई वैल्यू एडिशन नहीं करा आपने इतने साल में, 5 साल में? कितनी मेहनत सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे लोग, अब MS धोनी जैसे लोग क्रिकेट में रोज 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप एक वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं? सोचिए, ध्यान दीजिए। अब मैं सारे पॉइंट्स पे आता हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। रोज 2 पेपर आपको पढ़ने हैं, चाहे आप स्कूल में ही क्यों ना हो, कॉलेज में ही क्यों ना हो। एक इंग्लिश पेपर
एक बिजनेस पेपर, इंग्लिश पेपर हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया, एक हो सकता है इकोनॉमिक टाइम्स। शुरुआत कैसे करेंगे? चाहे तो आप जब शुरुआत ही कर रहे हैं, बहुत छोटे भी हैं अगर, कम से कम पहला पन्ना, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज देखिए, लास्ट पेज देख लीजिए, टाइम कम है, बट देखिए क्या हो रहा है। शुरुआत में क्या होगा, आप सिर्फ अगर हेडलाइन भी पढ़ेंगे ना, कुछ कुछ दिमाग में जाएगा। फिर 1 महीने 2 महीने बाद आप जब रोज देखने लगेंगे न्यूज़पेपर, तो आपको क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट पड़ेगा। तो जो हेडलाइंस हैं, उसके बाद जो पहला पैराग्राफ आता है, आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे आप पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे, आप वैल्यू एडिशन करेंगे, आप नॉलेज गैदर करेंगे। ऐसे ही लोग वैल्यू एडिशन करते हैं। मैगजीन्स पढ़िए, मैगजीन्स में है इंडिया टुडे है, रीडर्स डाइजेस्ट है, बिजनेस टुडे है, ऑटो कार है, लाइफस्टाइल की मैगजीन इतनी सारी हैं, हेल्थ के ऊपर मैगजीन्स हैं। मैगजीन से बहुत वैल्यू एडिशन होती है, सिर्फ नॉलेज की नहीं होती है, बिकॉज वो आपको दे रहे हैं बिजनेस की न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, एडिटोरियल पढ़ा करिए न्यूज़पेपर्स में। वो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स पढ़िए, टेक्नोलॉजी की मैगजीन्स पढ़िए, बहुत ज़रूरी है मैगजीन्स पढ़ना। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है टाइम? अनलेस आप खुद अपनी कार चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तब अलग बात है, क्योंकि आपको पूरा फोकस ड्राइविंग पे देना है। मगर आप अगर लोकल ट्रेन से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, या शेयर्ड टैक्सी में जा रहे हैं, सब कुछ तो आपके मोबाइल पे या आईपैड पे अवेलेबल है। वहां देखिए, वहां पढ़िए, बहुत जरूरी है मैगजीन्स पढ़ना। बुक्स पढ़ने की आदत लगता है जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, सब डिजिटल की ओर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप डिजिटल बुक्स पढ़िए, आप अमेज़न से बुक्स खरीदिए, अमेज़न से किंडल पे पढ़िए, आप डिजिटल पढ़िए, मगर पढ़िए तो सही, विचार तो देखिए क्या है लोगों की। आप मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, आप इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल पढ़ सकते हैं। जिस चीज़ में आपको शौक हो, हॉबी हो, रुचि हो, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है बुक्स पढ़ना। कई तरीके हैं आप बुक्स पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स तो फ्री में मिलती हैं इंटरनेट पे, खोजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। वेबसाइट्स पे जाइए। मैं कम से कम रोज 8 या 9 वेबसाइट्स पढ़ता हूँ। कैन यू बिलीव इट? ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं बहुत सारी काम एक साथ करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, प्रेजेंटेशन भी बनाने पड़ते हैं, उसकी रिहर्सल भी करनी पड़ती है, टाइम कम मिलता है, फिर भी मैं 7 से 8 वेबसाइट रोज पढ़ता हूँ। वेबसाइट्स किसकी हो सकती है? जो मैं पढ़ता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ, CNN अमेरिकन न्यूज़ की, CNBC बिजनेस न्यूज़ के लिए पढ़ता हूँ, टेक्नोलॉजी की 3 या 4 वेबसाइट्स में पढ़ता हूँ। इससे ज्ञान बढ़ता है, पता चलता है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में क्या हो रहा है, आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर मैं 8-7-8 वेबसाइट्स रोज पढ़ता भी हूँ, तो कम से कम उसका 10%, 20%, 30% तो मेरे दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? सोचिए, बहुत जरूरी है। एक काम पिछले में, जब से CNBC TV 18 आया है, जो बिजनेस का चैनल है, मेरे ख्याल से कितने 20 साल हो गए होंगे, मैं रोज अपने मोबाइल पे करीब 8:45 बजे का रिमाइंडर लगा लेता हूं, और मुझे रिमाइंड करता है प्लीज स्टार्ट वॉचिंग CNBC TV 18। 9 बजे मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, 9 बजे ये न्यूज़ देखिए, चाहे तो शुरुआत के सिर्फ 5 या 10 मिनट ही देखिए। उसमें आपको A to Z, शिरीन भान इज ए वेरी गुड एंकर, वो आपको वेरी इजी वर्ड्स में, वेरी इजी तरीके से आपको पिछले शुरुआत के 5 या 10 मिनट में पूरी न्यूज़, इंडिया की, वर्ल्ड की, इकोनॉमी की, मार्केट की, तरह तरह की न्यूज़ दे देती है। धीरे धीरे क्या होगा, आपको और इंटरेस्ट आने लगेगा, आपके लायक कोई टॉपिक होगा तो और आप आगे देखना पसंद करेंगे।
इसको ज़रूर देखा करिए और इसमें एक टाइमर लगा दीजिए, रिमाइंडर लगा दीजिए रोज़ का। टाइम्स नाउ मैं बहुत देखता हूँ, उसमें राहुल शिवशंकर आते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एंकर, एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू मस्ट सी एंड वॉच Rahul Shivshankar, even Navika Kumar, for the diction, for the sentence formation, for the grammar they use, for the vocabulary they use. If you want to pick up your English, it's a wonderful piece where you should go almost every day. I think Rahul Shivshankar 8 बजे आते हैं और नाविका 9 बजे आती है। वैल्यू एडिशन, ट्रिमेंडस वैल्यू एडिशन। पॉलिटिकल में ज़रा कम देखता हूँ, बट जहाँ डिफेंस के एक्सपर्ट्स आते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आते हैं, या किसी चीज़ के एक्सपर्ट्स पैनल आता है, उसको मैं ज़रूर देखता हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मैं न्यूज़ और चैनल देखता हूँ, CNN ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो आपको USA के बारे में बता रहा है। CNN बता रहा है पूरी दुनिया में क्या हुआ, कोविड कैसे फैला, कहाँ गया, कहाँ तक गया, क्या वैक्सीन्स निकली, नहीं निकली, अब क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ वैक्सीन दी जा रही हैं, कहाँ वो हेल्प कर रहे हैं। सो CNN गिव्स यू अ वेरी होलिस्टिक एंड अ वेरी होलसम पिक्चर ऑफ न्यूज़ इंटरनेशनली, नॉट जस्ट द USA। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अटेंड करिए जाके, बहुत सारे तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हॉबी क्लासेस होती हैं, वैल्यू एडिशन होता है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आपको टेक सैवी, इंटरनेट सैवी भी होना पड़ेगा। जो अभी तक नहीं हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, हालांकि आजकल तो बचपन से ही सब टेक सैवी है, बट फिर भी जो लोग अभी इतना घुसे नहीं हैं टेक्नोलॉजी में, उनको थोड़ा घुसना चाहिए फॉर वैल्यू एडिशन। वेरी वेरी, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स देने वाला हूँ। सोशल मीडिया में जाइए, बहुत ज़रूरी है, बट ध्यान रखिए किस किस को आप शेयर करते हैं एज अ फ्रेंड। ये बहुत ज़रूरी बात है, किसको आप ऐड कर रहे हैं, किसको आप ऐड नहीं कर रहे हैं एज अ फ्रेंड। बट हाँ, एक सोशल ईज हो जाता है, एक लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपकी क्वालिटीज़ पहचानने लगते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप अच्छी चीज़ें डालते हैं सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, विमियो है, और लिंक्डइन है, कितने सारे ही हैं, तो मगर उसे संभाल के यूज़ करिएगा। बट ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू, वेरी ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को ऐड करने के लिए अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बना लेते हैं। आप भी बना सकते हैं, बड़ी अच्छी हॉबी है, बड़ा अच्छा टाइम निकलता है, बहुत वैल्यू एडिशन होती है। आप अपने बारे में लिखें, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना, या आप क्राउड आइडियाज़ लेना चाहते हैं लोगों से, आप खुल के अपनी वेबसाइट पे मांगिए। आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं फॉर सम वेरी गुड कॉज, फॉर एन NGO, तो एक पर्सनल वेबसाइट लोग खोलते हैं फॉर वैल्यू एडिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट में मैं सबको बोलता हूं, चाहे आप 9th स्टैंडर्ड में ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत आपको इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। क्यों डॉलर और रुपये में क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, तेल के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस मिडिल ईस्ट में ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, प्रोडक्शन घट जाता है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, या वाइस वर्सा। थोड़ा सा GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, IIP के डेटा किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक इकोनॉमिस्ट बन जाइए, पर छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप किसी से बात करेंगे, 4 लोग खड़े हुए हैं, आपके बॉस भी हैं, वो लोग बात कर रहे हैं GDP की, और छोटी मोटी, बहुत गहराई में नहीं, और आपको चुप रहना पड़ता है। एड वैल्यू टू योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो सभी जानते हैं, अगले पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ऑफिस स्वीट लर्न करिए, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। गूगल ने भी निकाले हुए मेरे ख्याल से, गूगल स्लाइड्स है, गूगल डॉक्स है, और गूगल शीट्स है, वो फ्री है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वैल्यू एडिशन। वेरी, अगर आप कुछ अपना खुद का काम कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को आदत है या उनकी हॉबी है, दे राइट आर्टिकल्स। आप भेजिए, तो आपका बहुत मन है कुछ आर्टिकल लिखने का, किसी भी चीज़ के ऊपर, आपकी हॉबी के ऊपर, गिटार के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर, आपकी स्कूल की मैगजीन्स हैं, उसमें लिखिए, तो ट्राई तो करिए। 2-4 बार रिजेक्ट हो जाएगा,
उसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगा, आप भी समझ जाएंगे कैसे आर्टिकल हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी न्यूज़लेटर्स जो ऑफिस में आते हैं उसके लिए लिखिए, देखिए आपकी वक्त कितनी बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे सो एंड सो उसका आर्टिकल आया, पढ़ा क्या तुमने? वैल्यू एडिशन फॉर यू, एड वैल्यू टू योरसेल्फ। कुछ लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट जो है मेरा, मैं बहुत सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी आगे। यू स्टार्ट अ ब्लॉग। ब्लॉग जानते हैं? आई थिंक आजकल तो 9th स्टैंडर्ड से ऊपर सब लोग जानते हैं ब्लॉग क्या है। ब्लॉग क्या है? आप एक किसी टॉपिक पे एक ब्लॉग बनाते हैं इंटरनेट पे, और लोग आके अपने अपने एडवाइस देते हैं। इससे क्या होता है? ब्लॉग से आप जो आपने नॉलेज गेन करी है आप उसके बारे में लिखते हैं, लोग अपनी नॉलेज डालते हैं उसमें, उससे आप और सीखते हैं। और नॉलेज आपकी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगी, नॉलेज आएगी ब्लॉग बनाने से पूरे वर्ल्ड से, यूएस से, फ्रांस से, जापान से, चाइना से भी, इंग्लिश में। तो स्टार्ट अ ब्लॉग, व्हाई नॉट? ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। बहुत बहुत जरूरी है टू एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ। मैंने देखा है कुछ लोग अपने, जैसे बॉस ने बुलाया या प्रोफेसर ने बुलाया या टीचर ने बुलाया अपने कमरे में, न पेन है न स्क्रिबलिंग पैड है या नोट पैड है, ऐसे ही चले गए। बॉस ने बुलाया, बोले जरा लिखिए ये काम आपको करने, बोले सर 1 मिनट मैं आता हूं। बी ऑर्गेनाइज्ड। आप जो चाहे बैकपैक ले जा रहे हैं या ओवरनाइटर कैरी करते हैं ऑफिस पे रोज, या हैंड जो भी बैग यूज करते हैं, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। आपका सेल्स किट होना चाहिए, सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपका लैपटॉप होना चाहिए, आपका आईपैड होना चाहिए, आपका मोबाइल होना चाहिए, उसके चार्जर्स होने चाहिए, फ्लैश ड्राइव्स होने चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, जो भी ऑफिस की ज़रूरतें हैं सारा होना चाहिए उसके अंदर। यू आर एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ। दूसरों की आंखों में आप बहुत ऊंचे चले जाएंगे, एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ। देन माय नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव वेज ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर्स कैसे यूज करें बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप क्या कर रहे हैं, फोन से भी, बॉस से भी बात कर रहे हैं, फोन से भी बात कर रहे हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी आइडिया चल रहा है, तो 4-5 चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो रिमाइंडर्स डालना बहुत जरूरी है। कैसे डालेंगे आप रिमाइंडर? कई चीजें हैं। रिमाइंडर आप डायरी में, रोज लोग अभी भी डायरी लिखते हैं, तो रोज एक शीट होती है एक डायरी की, तो रिमाइंडर, और जो जो आप काम करते जाते हैं उसको काटते जाते हैं। ठीक है, लोग मोबाइल फोन पे, मैं डालता हूँ हेविली मोबाइल फोन पे रिमाइंडर डालता हूँ। घर पे रहता हूँ तो मेरे पास एलेक्सा है, गूगल हब है, मैं उन पे रिमाइंडर डाल देता हूँ। आउटलुक एक्सप्रेस पे आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, अलार्म क्लॉक्स पे डालिए। स्टिकी नोट्स जो होते हैं, लैपटॉप पे भी स्टिकी नोट आ सकते हैं, और स्टिकी नोट आप वॉल पे भी लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं। रिमाइंडर्स फॉर यू, एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 3M के नोट्स भी आते हैं जो पोस्ट-इट होते हैं। ईमेल मैनेजमेंट करिए, ईमेल से रिमाइंडर्स आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो इंग्लिश कोर्स, स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप ट्रिमेंडस वैल्यू यू आर एडिंग इफ यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। मेरा वीडियो आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग पे, जरूर देखिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ। यू कैन ऐड वैल्यू बाय लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो। फॉरेन लैंग्वेज सीखिए आप, कोई भी, जर्मन है, स्पेनिश है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, काम करते हैं, तो आप इंडस्ट्री, आपकी जो वेबसाइट है कंपनी की, उसको घोट के पी लीजिए, और आपकी इंडस्ट्री की जो वेबसाइट है आपके कॉम्पिटिटर्स की, उसको भी पढ़िए और समझिए। ट्रिमेंडस वैल्यू यू आर एडिंग इफ यू आर इन जॉब। आपकी सब सराहना करेंगे, सब पूछेंगे, भाई निर्मल से पूछो, महेश से पूछो, या रीना से पूछो, उसको मालूम होगा। इंडस्ट्री वेबसाइट्स, और वेबसाइट्स होती हैं आपसे इंडस्ट्री रिलेटेड जो लोग काम करते हैं। CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, एसोचैम है, फिक्की है,
ट्रिमेंडस वैल्यू आपको मिलती है इन सब वेबसाइट से, बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट से पढ़ने में। उसके बाद कुछ इंडस्ट्री, कुछ लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज भी करते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो जॉब में रहते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड। जो सपोज आप शॉप फ्लोर पे फैक्ट्री में काम करते हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, इंजीनियरिंग में माहिर हैं, बट आप और अपनी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और एक कोई आप कोर्स करना चाहते हैं जो आपसे बहुत रिलेवेंट है। आपने कभी अपने बॉस से पूछा कि मुझे उस कोर्स में जाना है, प्लीज आप स्पॉन्सर करिए? करके देखिए। और अगर हल्का फुल्का ही प्रोफेशनल फीस है, why don't you pay yourself and attend those workshops and industry relevant courses, certifications बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी कंपनी को इनसाइड आउट उसकी नॉलेज रखना बहुत बहुत जरूरी है। मेरा ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बहुत लोग आपको मिलते हैं। तो आप क्लब्स ज्वाइन करिए, एसोसिएशंस ज्वाइन करिए। आप लायंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, रोटरी, रोटरैक्ट, जूनियर लायंस, जूनियर रोटरैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको 20-50 लोग मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एसोसिएशन ज्वाइन करिए, इट कुड बी एन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इट कुड बी सिंगिंग एसोसिएशन, ड्रामेटिक क्लब आपके बॉम्बे के, कलकत्ता के, जयपुर के, चेन्नई के। तो जो जितने क्लब्स हैं, एसोसिएशन, इनको ज्वाइन करेंगे, अगर वो बहुत महंगे नहीं होते हैं, ज़्यादातर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वेरी बिग क्लब्स कि बहुत बड़ा जिम खाना क्लब है जहाँ लाखों की मेंबरशिप है। मैं बात कर रहा हूँ छोटे छोटे एसोसिएशंस के, वेयर पीपल लाइक मी, मिडिल क्लास पीपल कैन गो देयर एंड एंजॉय एंड मीट वेरियस पीपल टू ऐड वैल्यू टू आवरसेल्व्स। बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, इतना ज़रूरी है मैं क्या बताऊँ, सारे ही पॉइंट ज़रूरी आप कहेंगे। फाइंडिंग अ मेंटोर, आपको मार्गदर्शक एक चाहिए ही चाहिए। फिर वही कहता हूं, चाहे आप 9th, 10th, 11th में हो या कॉलेज में हो या आपने 5-10 साल की भी नौकरी कर ली हो। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरा ये वीडियो, वो जरूर ध्यान रखें, और स्टूडेंट्स भी, जॉब करने वाले भी। फाइंडिंग अ मेंटोर, मार्गदर्शक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जरूरी नहीं है कि आपकी ही फील्ड का हो, किसी दूसरी फील्ड का हो सकता है, या ऐसा मेंटोर, मार्गदर्शक चुनिए जो कई जगह नौकरी कर चुका है, हाईली क्वालिफाइड है, बहुत नॉलेजेबल है। कभी आप गए उनके पास, उनसे पूछा कि सर आप मेरे मेंटोर बनेंगे, प्लीज आप मेरे मार्गदर्शक बनेंगे, मुझे गाइडेंस चाहिए आपसे, आपके नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की, आपके ऑब्जर्वेशंस की, आप क्या सोचते हैं लाइफ के बारे में, किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए। अ मेंटोर एड्स ट्रिमेंडस वैल्यू टू यू, प्लीज करिएगा जरूर। पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज कुछ लोग करते हैं, उससे ट्रिमेंडस वैल्यू ऐड हो जाती है। इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग घबराते हैं पब्लिक स्पीकिंग में बोलने के लिए, बट शुरुआत में होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, बट 2-4 बार जब आप प्रेजेंटेशन कर लेंगे, मे बी शुरुआत में 5 लोग 10 लोग के सामने आप प्रेजेंटेशन देंगे, फिर धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जब आप जॉब में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा। जॉब में देखिए कितनी आपके कोलीग कहते हैं नहीं यार तुम बोलो, नहीं मुझे छोड़ दो, बट आप ही आके बोलेंगे यस मैं बोलता हूं। सोचिए कितनी वैल्यू आपकी रहेगी कंपनी में। हमेशा ये सोचिए कि कम से कम एक एरिया में तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक एरिया को तो अच्छे से पकड़ लीजिए। हो सकता है वही आपकी पूरी लाइफ आपके साथ हो सकता है हिस्ट्री है, हो सकता है ज्योग्राफी है, हो सकता है मैथमेटिक्स हो। एक में, कॉलेज में भी एक में तो अच्छे हुई कम से कम। अब जॉब में आ जाते हैं, सपोज कोई फैक्ट्री में काम करता है और पिस्टन्स में काम करता है, ओके, या फैक्ट्री में काम किसी एक चीज में, आप उस चीज को इतना अच्छे से कर लीजिए कि पूरी कंपनी में लोग कहें नहीं उसी को बुलाना चाहिए, रमेश को ही बुलाना चाहिए, उसी को आता है। क्या वैल्यू बढ़ जाएगी, ट्रिमेंडस वैल्यू। जब लोग 10-10 हज़ार घंटे
मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक चीज़ में, तब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन पाते हैं, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जॉर्डन, बीटल्स। बहुत ज़रूरी है अपने बारे में, अपने लिए जब भी रात को मौका मिले, जब सब शांति से सो रहे हैं, और आप एक स्वॉट एनालिसिस करिए। क्या है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स क्या हैं आपके लिए, ये आपको करना बहुत बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है, बट कुछ लोग जो है ना गोल सेटिंग करके भूल जाते हैं कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और फोकस हट जाता है। तो उस फोकस को कभी हटने मत दीजिएगा। बहुत लोग कतराते हैं आज की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, डिक्शनरी पढ़ने से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। थिसॉरस, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, डिक्शनरी। जो लोग एमबीए की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएम वगैरह की, पूरी डिक्शनरी पढ़ जाते हैं। कुछ तो रह जाएगा दिमाग में। यूपीएससी के एग्जाम के लिए, आईएएस, आईपीएस, एलाइड सर्विसेज के लिए पूरा लोग डिक्शनरी पढ़ जाते हैं और याद भी रखते हैं। वैल्यू एडिशन होती है, ट्रिमेंडस वैल्यू एडिशन होती है, छोटी मोटी वैल्यू एडिशन नहीं होती है, ट्रिमेंडस वैल्यू एडिशन होती है उससे। कुछ लोग और क्या करते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे या डेस्क टेबल पे इंस्पिरेशनल क्रिएटिव कोट्स लगा देते हैं, जैसे फेथ इन होप एंड लव, नेवर गिव अप इन लाइफ। बहुत ज़रूरी है इंस्पिरेशनल कोट्स लगाना अपने लिए। एक बैड हैबिट छोड़ दीजिए, कम से कम एक बैड हैबिट छोड़िए। देखिए कि किस तरह से आपकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ठीक है, हर चीज़ हद में इज परफेक्टली ओके, बट छोड़ के देखिए, ट्रिमेंडस वैल्यू एडिशन यू विल हैव। थोड़ा सा नेगेटिव लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, बट कई बार नेगेटिव लोग बड़े काम के भी आ जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपको समझ में आता है इस एरिया में या इस डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना चाहिए। बट जनरली अवॉइड नेगेटिव पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ज़रूरी है थोड़ा सा कि आप ह्यूमर ज़रूर यूज़ करें, हास्य, ह्यूमर इन लाइफ, जोक्स। दिन रात जोक्स मत क्रिएट करें, बट बहुत ज़रूरी है। मैं भी काफ़ी लाइक करता हूँ ऐसे लोगों को जो कि बड़े ह्यूमरस होते हैं, जोवियल होते हैं। एड्स ट्रिमेंडस वैल्यू टू योरसेल्फ। अब मैं क्या बताऊँ, स्माइल करने से सिर्फ 17 मसल्स यूज होते हैं हमारे फेस पे, मगर अगर आप फ्राउन करेंगे करीब 45 मसल्स यूज होते हैं। आपके ऊपर है आप क्या यूज करना चाहते हैं। स्माइल ब्रिंग्स ट्रिमेंडस वैल्यू टू एनी पर्सन, एनीवेयर, इन एनी सिचुएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक अप अ न्यू स्पोर्ट, एक स्पोर्ट लीजिए, कोई भी स्पोर्ट पिकअप कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में एकदम से चले जाइए, बट टीम स्पिरिट आती है स्पोर्ट खेलने से। कोई भी स्पोर्ट आप खेलिए, हार जीत में कुछ नहीं रखा है स्पोर्ट में। आप कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, तो इससे आपको लाइफ में लेसन मिलता है कि कभी मैं हारूंगा, कभी जीतूंगा, हमेशा हार भी नहीं सकता, हमेशा जीत भी नहीं सकता हूं। बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आजकल बहुत यंगस्टर्स करने लगे हैं गोइंग फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, कैनोइंग, बंगी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग। बहुत आपको लोग मिलेंगे, अगर आप रिवर राफ्टिंग में मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे। आपको लाइफ सेविंग स्किल्स पता चलेंगी, कैसे लाइफ सेविंग स्किल्स क्या होती, क्योंकि वहाँ ट्रेनर आपको सिखाएगा राफ्ट बिठाने से पहले। वैल्यू एडिशन टू यू, इज इट नॉट? एक हॉबी पिकअप करिए, किसने मना करा? कितने केसेस तो मैं जानता हूं जो उनकी हॉबी उनकी प्रोफेशन बन गई है। मेरी हॉबी वाज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हुए भी मैं जाता था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने, और पिछले कितने सालों से मेरा फुल टाइम प्रोफेशन बन गया है। सो माई हॉबी गॉट कन्वर्टेड इनटू माय प्रोफेशन नाउ। कई बार होता है, बट हॉबी आपकी स्ट्रेस निकाल के फेंक देता है, आपके अच्छी फीलिंग्स लाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है, और इट्स अ फील गुड फैक्टर फॉर यू। सो पिक अप अ हॉबी
for adding value to yourself. Invest in your health. हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ सोचने की बात नहीं है, थोड़ा तो टाइम एक्सरसाइज में दीजिए. इफ यू हैव अ फिट बॉडी यू विल हैव अ फिट माइंड, एंड इफ यू हैव अ फिट माइंड यू विल हैव ग्रेट वैल्यू एडिशन इन योरसेल्फ. थोड़ा ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए. व्हाट इज ग्रूमिंग? ग्रूमिंग का क्या मतलब हुआ? ग्रूमिंग का मतलब हुआ आपका पहनावा. हम नहीं कहते कि ब्रांडेड कपड़े पहनिए, बट नीट नाइस, धोबी के धुले हुए लॉन्डर्ड क्लोथ्स, नीट एंड नाइस. यू शुड लुक फ्रेश. आपकी नेल्स इतने बढ़े हुए हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कभी काटते ही नहीं है नेल्स, नाक से बाल निकल रहे हैं, बाल इतने लंबे लंबे हो रहे हैं, पैंट कहीं जा रही है, शर्ट कहीं जा रही है, आंखों की देखभाल नहीं है. सो ग्रूमिंग ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बड़ा ही एक इंप्रेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, क्लोथ्स मेकeth अ मैन और अ वुमन. तो फर्स्ट इंप्रेशन उससे पड़ता है, ग्रूमिंग एंड ड्रेस से. तो उससे आप वंचित क्यों रहना चाहते हैं? कभी नहीं रहिएगा. बॉडी लैंग्वेज ठीक रखिए, बड़ी एडिशन होती वैल्यू. आप ऐसे बैठे हैं क्लास में या कॉलेज में या ऑफिस में, हाँ सर बोलिए, हाँ कुछ बता तो रहा है. सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट स्पाइन, posture straight, all the focus on the speaker or the teacher or the college or the boss or the presentation. Focus on the speaker, track the speaker, full attention. Body language, very very important. अब कुछ लोगों की गंदी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, ऐसे कर दूंगा, मार दूंगा. तो जरा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए. इनडायरेक्टली आपकी वैल्यू एडिशन होगी 100%. कुछ लोग सोशल एटिकेट कोर्सेज, मैनर्स एंड एटिकेट के कोर्सेज भी सीखने जाते हैं. व्हाट आर मैनर्स, व्हाट आर एटिकेट? एटिकेट हमेशा एटिकेट होता है, एटिकेट्स प्लूरल नहीं होता है. मैनर्स एंड एटिकेट. कुछ लोग ग्रूमिंग सीखने जाते हैं, कोर्सेज करते हैं. कुछ लोग फाइन डाइनिंग, कैसे खाते हैं, कैसे ऑर्डर करते हैं, वो सीखने जाते हैं. सॉल्व वैल्यू एडिशन फॉर योरसेल्फ. जॉब में बहुत काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं, क्योंकि मेरी शो का नाम ही है पर्सनल टच द रीबूट, मैं एक पूरा सीरीज लाऊंगा ओनली ऑन मैनर्स एंड एटिकेट. मैनर्स क्या है, कैसे होते, क्या क्या करना चाहिए, कैसे ग्रूमिंग होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए. आई विल ब्रिंग दैट टू यू पॉजिटिवली. मेरे कुछ लास्ट पॉइंट्स थोड़े से ही बचे हैं. आई होप दे आर इंटरेस्टिंग फॉर यू. आप एनजीओ ज्वाइन करिए. अगर आपने सोसाइटी से इतना लिया है, कुछ तो सोसाइटी को वापस दीजिए. एक एनजीओ ज्वाइन करिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्राई और सुनामी रिलीफ. इतने ही सारे एनजीओस हैं, कुछ गर्ल्स के लिए, कुछ ऑर्फिन्स के लिए, कुछ यंग बॉयज़ के लिए हैं, कुछ एनिमल्स के लिए हैं, कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ ब्लाइंड लोगों के लिए, कुछ डेफ एंड डम्ब लोगों के लिए, डेफ एंड डम्ब चैलेंज लोगों के लिए हैं. तो कुछ लोग एनजीओ भी ज्वाइन करते हैं और बहुत ज़रूरी है. इससे एक आत्मविश्वास, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाता है, एंड दैट लीड्स टू वैल्यू एडिशन. मीट न्यू पीपल. ज़रूरी नहीं है एक ही तरह के, एक ही ऑफिस में हैं, एडवर्टाइजिंग में है तो उसी में लगे हुए हैं. मीट करिए म्यूजिशियन से, सर्कस वाले से, कोई तबला बजाता है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए, तरह तरह के लोगों से मिलिए. लास्ट बट नॉट द फ्यू ऑफ द लास्ट पॉइंट्स, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. नेटवर्किंग का मतलब है तरह तरह से लोगों से, और उनके टच में रहिए. कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं तो बहुत एबल हूँ, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं आई एम फ्रॉम IIT एंड IIM, मुझे नेटवर्किंग की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत पड़ती है. जब गलत समय आ जाता है, नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरी पड़ती है. म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक सीखिए, बहुत ज़रूरी है. म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे शांति मिलती है, आप काम डाउन हो जाते हैं, एंड यू ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ. वॉच द बेस्ट मूवीज़. कुछ लोग क्या करते हैं, अनाप शराब पिक्चर देखते जाते हैं, ये भी देख ली, ये भी देख ली, वो भी देख लिए. मैं क्या करता हूँ, जब पिक्चर्स देखता हूँ, जब मुझे 10 लोग बोलते हैं कि ये वाली पिक्चर निर्मल बहुत अच्छी है, तुम्हें देखना चाहिए, तब मैं वो पिक्चर देखता हूँ. चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे इंग्लिश मूवीज हो.
जनरली मैं जो ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज होती हैं उनको मैं ज़रूर देखता हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो वॉच द बेस्ट मूवीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थिएटर देखिए, बड़ा वैल्यू एडिशन होता है थिएटर देखने से। सो कहने का मतलब ये है कि बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पुस्तकालय बना लीजिए पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक एटीट्यूड्स का। तो लोगों को एक कई बार ऐसा होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं अपनी वैल्यू एडिशन पे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये समझना भी चाहिए कि आप अपनी लाइफ के एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, एडिटर भी हैं, एडिटिंग भी आप अपनी लाइफ की करते हैं, और आप विलेन भी हैं अपनी लाइफ के। ये समझ लीजिए, आप सब चीज़ें हैं, सब आपके हाथ में है, सिर्फ आपको करना है बैठ के। एटलीस्ट जितने मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, कहीं लिख लीजिए या ये वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के तो बताता नहीं हूँ, कुछ पॉइंट्स मुझे याद रहते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं प्रिपेयर करके आता हूँ, तो कई बार दिमाग से उतर भी जाता है। अगर आपके पास भी और कुछ पॉइंट्स है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इस तरह भी वैल्यू एडिशन हो सकती है। तो एंड में मैं यही कहूँगा, लाइक दे से इन इंग्लिश, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। मैं बोलूँगा खूब श्रम करिए, उससे भी ज़्यादा मौज करिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बोलिए ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।